ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मैंने ले लिया कैरेक्टर्स, देन यहां पर मैंने लिया C3 प्लांट्स, मैंने लिया C4 प्लांट्स और मैंने लिया कैम प्लांट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में एक लंबा चौड़ा टेबल भी दिया गया है कुछ 15-16 पॉइंट्स का, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मैं अपने स्टाइल में यहाँ पर कुछ बात रख रहा हूं, तो सुनिएगा। C3 प्लांट में अगर मैं साइकिल की बात करूं सबसे पहले, तो साइकिल यहाँ पर ओनली C3 साइकिल, यहाँ पर C4 साइकिल एंड C3 साइकिल बोथ, यहाँ पर भी C4 साइकिल एंड C3 साइकिल बोथ। ठीक है, बात करता हूं मैं यहाँ पर, नेक्स्ट मैं पॉइंट रख लेता हूं फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर यहाँ पर जो है CO2 एक्सेप्टर बोल दे, नॉट फर्स्ट। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओनली RUBP, ओनली RUBP या RUDP यहां पर मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट जो है पेपा है और सेकंड CO2 एक्सेप्टर RUBP या RUDP है। यहां पर भी फर्स्ट जो है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और सेकंड है RUBP। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर में मैं मेंशन कर रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन्स इन CO2 एक्सेप्टर। यहां पर 5 कार्बन है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का, सेकंड CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन का। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का, सेकंड CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन का। बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर CO2 एक्सेप्टर के बाद स्टेबल प्रोडक्ट जो है, यहां पर हम बोल सकते हैं ओनली 3PGA। यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलोइक एसिड और सेकंड स्टेबल प्रोडक्ट है 3PGA। यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलोइक एसिड और सेकंड स्टेबल प्रोडक्ट है 3PGA। अच्छा, स्टेबल प्रोडक्ट की बात करें और बात करें नंबर ऑफ कार्बन्स इन स्टेबल प्रोडक्ट, तो यहां पर 3 कार्बन होगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के पास 4 कार्बन, सेकंड स्टेबल प्रोडक्ट के पास 3 कार्बन। यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के पास 4 कार्बन और सेकंड स्टेबल प्रोडक्ट के पास 3 कार्बन। बात समझा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? C3 प्लांट के लैंग्वेज में केवल एक ही CO2 एक्सेप्टर होता है, क्योंकि केवल C3 साइकिल चल रहा है। C4 और कैम प्लांट्स में 2 साइकिल है, तो 2 बार हमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर डालना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात करें या ऐसे बात करें, नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, नंबर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। यहां पर 1 सेल है, दैट इज मीजोफिल। यहां पर 2 सेल्स हैं, पहला है मीजोफिल और दूसरा है बंडल शीथ सेल। यहां पर 1 सेल है, वो भी कौन सा है? मीजोफिल सेल। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? CO2 एक्सेप्टर
ओनली आर यू बीपी रिप्रेजेंट कर दे, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर पूछते हैं, पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है। वैसे यहाँ पर दूसरा है ही नहीं, फिर भी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर। यहाँ पर भी जो है ओनली PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पर दूसरा स्टेबल प्रोडक्ट कोई है नहीं, फिर भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट मेंशन किया जाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये इतना पॉइंट समझा। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के थ्रू मैंने बात रखा, एनालाइज किया C3 C4 और कैरन प्लांट्स को। इरेज करता हूं, बात आगे और रखता हूं, बात आगे बढ़ाता हूं। यहां पर मैंने मेंशन किया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मोनोमॉर्फिक है, मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट ओनली इन मेसोफिल सेल, ओनली इन मेसोफिल सेल। यहां पर मैंने मेंशन किया डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल, इन मेसोफिल सेल ग्रेनल टाइप, इन बंडल शीथ सेल अग्रेनल टाइप। और यहां पर जो है मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट ओनली इन मेसोफिल सेल। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर CO2 फिक्सेशन एंड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब ग्लूकोज फॉर्मेशन occurs during day, occurs during day। ठीक है, यहां पर occurs during night and day। CO2 का फिक्सेशन ड्यूरिंग नाइट और डे होगा कैम प्लांट में। स्टोमाटा वैसे मेंशन करना उतना जरूरी नहीं है, फिर भी अगर मैं स्टोमाटा की बात करूं तो फोटो एक्टिव स्टोमाटा, यहां पर भी फोटो एक्टिव स्टोमाटा, यहां पर स्पोटो एक्टिव स्टोमाटा। ठीक है, फोटो एक्टिव का मतलब ओपन ड्यूरिंग डे, ओपन ड्यूरिंग डे। फोटो एक्टिव का मतलब तो मैं बता ही चुका हूं। नेक्स्ट अगर एक पॉइंट में रखना चाहूं, यहां पर फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर एब्सेंट या नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, यहां पर भी एब्सेंट या नेग्लिजिबल। कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूं आगे, जिसका जो है बाय द वे याद करने वाले पॉइंट है, जो फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में भी आएगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर यहां पर 20 to 30 डिग्री सी रहेगा, यहां पर 30 to 40 डिग्री सी रहेगा, और यहां पर 55 to 70 डिग्री सी या 75 डिग्री सी तक पहुंच सकता है। एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूंगा, CO2 सैचुरेशन पॉइंट, CO2 सैचुरेशन पॉइंट यहां पर है 450 ppm, यहां पर है 360 ppm। इसके लिए मेंशन नहीं है तो हम भी नहीं मेंशन कर रहे हैं। ये CO2 सैचुरेशन पॉइंट आगे आएगा, नॉट टू वरी। नेक्स्ट बात कर रहा हूं CO2 कंपेंसेशन पॉइंट, ये क्या है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां पर है CO2 कंपेंसेशन पॉइंट 25 से 100 ppm, यहां पर 0 to 10 ppm, यहां पर 0 to 5 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और फिलहाल इतने पॉइंट मेरे माइंड में है जिसको लेके मैंने एनालाइज किया। यहां पर मोस्ट प्रोडक्टिव है C4 प्लांट, याद रखिएगा।
C4 प्लांट हर एक तरीके से बेटर है C3 प्लांट से भी और कैम प्लांट से भी। कैम प्लांट वेल अडॉप्टेड है डेजर्ट प्लांट के लिए। कैम प्लांट में C4 प्लांट के जैसा ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट कंपैरेटिवली स्लोअर होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कैम प्लांट फिनिश किया और कुछ पॉइंट्स को लेके जो है 6 थे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और भी पॉइंट आएंगे। तो मैं नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस को लेके और भी बातें कर लेंगे हम। अभी के लिए इतना ही। रिमाइंड करिए माइंड में कैम साइकिल कैसे रहा, ठीक है, और क्या क्या बातें हुई, एग्जाम्पल क्या था। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ही लेना। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।